हाय स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो में हमने देख लिया था बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बहुपद के शून्यक कैसे होते हैं ग्राफीय विधि से। तो चलिए जानते हैं। तो इसका कहने का सिंपली मकसद है कि अगर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार कट करे उसका हम उस बहुपद का उतना शून्यक कहेंगे। जैसे पूछ देगा इस ग्राफ में कितने शून्यक हैं, तो देखिए एक्स एक्सिस पर कितने जगह कट कर रहे हैं, 2 जगह, तो इसका शून्यक हो जाएगा कितना, 2। अगर इसी प्रकार से आप मान लीजिए कि ये ग्राफ ऐसा है, तो पूछ देगा आपसे कि ये इस ग्राफ में आपका शून्यक क्या है। तो आप काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे सिंपली लिख दीजिएगा शून्यक बराबर 6। यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, और ये बहुत ही इजी है। आप याद क्या रखेंगे, एक्स एक्सिस पर कोई भी ग्राफ जितनी बार कट करता है या काटता है उसे हम उस ग्राफ का शून्यक कहते हैं। ये ग्राफ में एक्स एक्सिस को ग्राफ जितनी बार काटेगा उतना शून्यक होगा। आपको यह तो चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए कि द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद किसके रूप का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। तब आपको पूछ देगा, मान लीजिए कि माना कि इसका शून्यक क्या है, इसका शून्यक अल्फा और क्या है, अल्फा और बीटा है मान लीजिए। तो कहता है कि शून्यकों का जो योग होता है, योगफल शून्यकों का योगफल जो होता है वो x माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तब आप ध्यान दीजिए कि शून्यकों का योगफल, तो शून्यक हमारे पास क्या क्या है, अल्फा और बीटा है। तो आप इसको हम योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा जोड़ बीटा हो जाएगा। सिंपल सा जोड़ है अलजेब्रा का। फिर आपका है कि x का गुणांक माइनस, तो माइनस लिख दिए, x का गुणांक। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि x के साथ गुना में अंक कौन सा है, तो b है, तो हम यहाँ पे b लिख देंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, b क्रॉस x बराबर bx, सिंपल है। तो यही चीज किए हैं कि x के साथ गुना वाला अंक कौन है, b, तो b हम लिख दिए। फिर कहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में अंक क्या है, ये, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये, यही था हमारे पास। अब अगला कहता है कि अगर शून्यकों का योगफल हो, शून्यकों का गुणनफल हो, शून्यकों का गुणनफल, तो किसके बराबर होता है, कहता है अचर पद जिसमें कोई भी चर ना हो। चर हम किसे कहते हैं, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे हम चर कहते हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे। तो देख लीजिए ये क्या है, इसमें चर नहीं है, तो ये पद क्या हो गया, अचर हो गया। तो अचर क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक
अब आप देख लेंगे शून्यक क्या क्या है हमारे, अल्फा गुणनफल कहता है तो गुना का फल, तो अल्फा गुना बीटा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। अचर पद क्या है, सी है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो हम यहाँ पे ए लिख दिए। यही हमें पढ़ना था। अब इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या, 6x स्क्वायर 7x माइनस 3। तो सर्वप्रथम हम इसका शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकाल लीजिए, क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 कर लीजिए, तभी हम शून्यक निकालते हैं। शून्यक मतलब क्या, इसके शून्य का अंक, यानी कि इसमें वो अंक अगर रख देंगे तो ये हमारा पूरा जो बहुपद दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं शून्यक, शून्यक का अंक। अब देखिएगा दिया हुआ है, तो सर्वप्रथम शून्यक निकालने के लिए करते क्या है कि अचर पद को एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुना कर देते हैं। तो आप कर दीजिए, 6 गुने 3 कितना हो जाएगा, 18। फिर कहता है इसको आप गुणनखंड कर लीजिए, तो कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 से भाग दिए तो 9 आएगा, फिर 3। अब आपको संबंध स्थापित करना है कि हमको इससे किसी प्रकार से हमको साथ ले आना है, जोड़ या घटाव करके। तो आप देखिए 3 9 में अगर दो जोड़ देते हैं तो 11 हो जाता है, अगर 2 घटा देते हैं तब 7 हो जाता है। सही है, इसे आप इससे नीचे कीजिए, 3 2 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब घटाव कीजिएगा 3 या जोड़ दीजिएगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 घटाव 2, और हमको अगर माइनस में लाना है तो उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देख लीजिए 6x स्क्वायर माइनस क्या है 9x, इसमें हम क्या बोले थे, जोड़ देंगे, बराबर 0 हो गया। अब आप कॉमन लेना छठी कक्षा में सीख चुके होंगे। तो आप 3, इसमें से देखिए एक्स स्क्वायर और इसमें से x दोनों x कॉमन है, तो x बाहर निकाल लीजिए। जब इससे 3 निकाल लीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2। 3 से भाग दीजिएगा इसमें तो कितना हो जाएगा, 2। एक्स स्क्वायर में से 1 बाहर निकालिए तो यहाँ क्या बच गया, 1x बच गया। फिर घटाव है, इसमें कहते हैं कि x बाहर निकालिए, तो x तो बाहर निकाल लिए, तो फिर x नहीं बचा। और है 9 में से 3 निकाल लेंगे तो 3 से भागा दीजिए 9 में, तो आ जाएगा कितना, 3। फिर प्लस इस दोनों में देखिए ये सेम है, तो यानी कि इसमें दोनों में से अगर एक हम निकाल लेते हैं तो ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप इसको इन दोनों को कॉमन कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों में मौजूद है तो हम इसको किनारे कर लेकिन भाई तुम दोनों में हो तो आ जाओ भाई, तुम इधर आ जाओ। बाकी हमारे पास क्या बच गया, 3x बच गया, प्लस में क्या बच गया, 1 बच गया, बराबर क्या हो गया, 0। फिर हम प्रत्येक को बारी बारी से शून्य के बराबर करेंगे तभी तो हमारा शून्यक निकलेगा। शून्य के बराबर किए तो 2x बराबर, इधर माइनस में है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। x है इधर गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब है हम एक शून्यक तो निकल गया, 3/2। अब दूसरा देखें, जब 3x प्लस 1 बराबर क्या हो, 0 हो, तो 3x बराबर हो गया, इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और 0 में अगर हम कोई चीज घटा दें जोड़ दें तो 0 तो लिखते नहीं है तो उतना ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो x का मान निकालना है तो ये गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो भाग हो गया। अब आप शून्यक निकाल चुके हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि इसका शून्यक क्या था, शून्यक अल्फा बराबर 3/2 एंड बीटा बराबर -1/3। कोई भी द्विघात बहुपद में ज्यादा से ज्यादा कितने शून्यक हो सकते हैं, 2। आपको एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा
कि कोई भी द्विघात बहुपद में ज्यादा से ज्यादा कितने बहुपद हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं। तो अब संबंध स्थापित कीजिएगा, दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा, दोनों को जोड़ दीजिए, 3/2 घटा 1/3, इन दोनों का लघुत्तम आ जाएगा क्या, 6। फिर 3 से जब 2 से भाग दीजिएगा 6 में तो 3 आएगा, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9। फिर ये 3 से इसमें भाग दीजिएगा तो आपको 2 आएगा, और फिर आप ऊपर इसमें कर दो तो आपका आ जाएगा, तो कितना बचा, 7/6। ये क्या है, -7/6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके बराबर हो जाएगा, -b बटा किसके, 1 के, हो गया। और इसको हम क्या कहते थे, -x का गुणांक बटा किसका, x² का गुणांक, ठीक है। अब हम इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, नहीं गुणनफल है तो दोनों को आप गुणा कर दीजिए, तो 3/2 गुने -1/3, 3 से 3 क्या हो गया, कट गए। आप इसको काटे नहीं, ऐसे ही छोड़ दें, अगर आप काट देंगे तो वो नहीं आएगा, तो आप क्या हो जाएगा, ये -3, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि हमको संबंध स्थापित करना है, काट देंगे तो वो नहीं आ पाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये c बटा क्या है, ये है, आप इसको लिख दीजिएगा क्या, अचर पद बटा क्या, x² का गुणांक, यही आपको सत्यापित करना था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर 2 शून्यक हमें ज्ञात हो तो उसका हम द्विघात बहुपद किस प्रकार से ज्ञात करते हैं।